फ़ोटोशॉप की पहली क्लास में हमने एडोब का मुख्तसर सा तारुफ और मेन्यूज़ में से सिर्फ एक फ़ाइल मेन्यू पढ़ा था। इसके अलावा हमने फ़ाइल मेन्यू के सब मेन्यूज़ में न्यू, ओपन, ब्राउज़ इन ब्रिज, ब्राउज़ इन मिनी ब्रिज, ओपन एज स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ओपन रिसेंट, क्लोज, close all, close and go to bridge, save as, check in, save for web, revert, place, import, export, automate, scripts, file info, print a copy, exit पढ़ा था। आज की वीडियो में हम एडिट मेन्यू और इसके मज़ीद सब मेन्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जी, तो फाइल मेन्यू आप पढ़ चुके हैं। एक बात याद रखिए कि ये मेन्यूज़ आपको पढ़ाए जा रहे हैं, ये इंतहाई अहम मेन्यूज़ हैं और आज से पहले ये बेसिक मेन्यूज़ किसी भी क्लास में नहीं पढ़ाए गए। मैंने आपको जैसे पहले ही कहा था कि ये क्लासेस इंतहाई बेसिक्स से ही स्टार्ट होंगी और जब आपकी बुनियादें ही मजबूत हो जाएंगी फिर आप फ़ोटोशॉप को बहुत आसानी से यूज़ करना सीख सकेंगे और बहुत प्रो लेवल पर जा सकेंगे। अगर आपको बेसिक्स ही नहीं आएंगी तो आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो चलिए एडिट मेन्यू पे चलते हैं। फाइल मेन्यू हमने पढ़ लिया था। एडिट मेन्यू में सबसे पहला ऑप्शन जो आपको मिलेगा अनडू का होता है और इसकी शॉर्टकट की Ctrl+Z। अनडू का ऑप्शन किसी भी आपकी की गई गलती को ख़त्म करने के लिए होता है, यानी कि आपने कुछ भी तस्वीर में तब्दीली करनी थी और आप वो चाहते हैं कि वो मुझसे गलती हो गई है और वो ख़त्म हो जाए, तो उसके लिए अनडू का ऑप्शन यूज़ होता है। अब अक्सर ये सवाल आता है कि फ़ोटोशॉप में मल्टीपल टाइम्स अनडू का ऑप्शन यूज़ नहीं किया जा सकता, जैसे कोरल ड्रॉ या दूसरे सॉफ्टवेयर्स में किया जाता है, लेकिन ये गलत है। आप यूज़ कर सकते हैं अनडू का ऑप्शन इन फ़ोटोशॉप 16 टाइम्स और उसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Alt+Z। Ctrl+Alt+Z ऐसी शॉर्टकट की है जो आपको मल्टीपल अनडूज करने के लिए यूज़फुल होगी। आगे चलेंगे स्टेप फॉरवर्ड और इसकी शॉर्टकट की है Shift+Ctrl+Z। ये भी एक एक्शन को आगे बढ़ाने के लिए यूज़ होगा, यानी जैसे अनडू किसी भी चीज़ के एक्शन को ख़त्म करने के लिए होता है, ये उस चीज़ के एक्शन को वापस लाने के लिए यूज़ होगा। उसके बाद आता है स्टेप बैकवर्ड, जो मैंने आपको अभी बताया, Ctrl+Alt+Z या Alt+Ctrl+Z। ये आपको मल्टीपल टाइम्स अनडू करने की फीचर फ्राहम करता है। उसके बाद आता है फेड। इसका शॉर्टकट की होता है Shift+Ctrl+F। अब फेड का मतलब होता है किसी भी चीज़ में आप अपनी झलक दिखलाना। फेड का मतलब होता है झलक। किसी भी फ़ोटो में आप सिर्फ दूसरी फ़ोटो की झलक दिखलाना चाहते हैं, जैसे बैकग्राउंड में साया पैदा कर दिया जाता है या बैकग्राउंड में पिक्चर्स वगैरह लगाई जाती हैं और उनकी झलक दिखलाई जाती है कि वो पूरी पिक्चर भी ना आए लेकिन उसका थोड़ा सा ऐसे हल्का सा ओपेसिटी के साथ वो शो होती रहे, तो उसको कहेंगे जी फेड। तो ये फेड इसी ऑप्शन के थ्रू यूज़ किया जाता है, वरना एक शॉर्टकट की यूज़ की जाती है जो है Shift+Ctrl+F। आगे बढ़ेंगे जी। कट। आपको ये बेसिक्स चीज़ें हैं, बहुत ही बेसिक्स चीज़ें हैं। MS वर्ड में भी मिल जाता है। कुछ चीज़ें कॉपी करने के लिए होती हैं, कट करने के लिए होती हैं। कट का ऑप्शन एक चीज़ को एक जगह से मूव करने के लिए यूज़ होता है, जैसे हम मोबाइल्स में यूज़ करते हैं, किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवा देते हैं, तो उसके लिए हम वहाँ पे बेसिकली लिखा होता है मूव, यहाँ पे उसको कट कहा जाता है। और बाकी भी कंप्यूटर की तकरीबन तमाम टर्म्स में कट ही यूज़ होता है। एक फ़ोल्डर को किसी दूसरे फ़ोल्डर में जाके रखना, मूव करवा देना, यानी कि उसकी कॉपी पिछले वाले फ़ोल्डर में ना पड़ी रहे, तो उसको कट कहेंगे। और इसकी शॉर्टकट की होगी Ctrl+X। Ctrl+X इसकी शॉर्टकट की होगी। ये भी यहाँ पे यूज़ होता है क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो हमने ऐड तो कर ली होती हैं,
लेकिन हम उनको कट कर लेते हैं ताकि हम देख सकें कि उनके बगैर भी पिक्चर अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी, या उसको कट करके किसी और जगह मूव करवा देते हैं, किसी और प्रोजेक्ट में मूव करवा देते हैं, तो ये कट का ऑप्शन तब यूज़ होगा। कॉपी का आपको पता है Ctrl+C इसकी शॉर्टकट की है। कॉपी किसी भी चीज़ को डुप्लीकेट करने के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा इसका एक और ऑप्शन भी होता है जो फ़ोटोशॉप में आपको मिलेगा, Ctrl+J डुप्लीकेट, यानी एक चीज़ की दूसरी कॉपी क्रिएट कर देना। एक चीज़ जो जहाँ से आप उठा रहे हैं वहाँ भी पड़ी रहेगी, लेकिन उसको उठा के किसी दूसरी जगह पे रखना चाह रहे हैं, वहाँ पे भी आपकी एक कॉपी क्रिएट हो जाएगी, यानी कि पिछले वाले फ़ोल्डर में भी पड़ी रहेगी और आपके न्यू वाले फ़ोल्डर में भी आ जाएगी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमने टेक्स्ट लिख लिया होता है फ़ोटोशॉप में, किसी पिक्चर के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह कर रहे हैं, तो उस वक्त कॉपी का ऑप्शन इसलिए यूज़ होता है कि एक टेक्स्ट के ऊपर हमने एक इफ़ेक्ट्स वगैरह लगा लिए हैं या किसी पिक्चर के ऊपर इफ़ेक्ट्स वगैरह लगा लिए हैं, हम चाहते हैं कि वो बार बार हमें वो वर्क ना करना पड़े। स्मार्ट वर्क के लिए हम फिर उसको कॉपी करके फिर पेस्ट कर देते हैं। आगे है जी कॉपी मर्ज्ड। कुछ फाइलें ऐसी होती हैं, कुछ लेयर्स ऐसी होती हैं, जब हम लेयर्स के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि फ़ोटोशॉप के ऊपर लेयर्स के ऊपर काम होता है। जब पूरी की पूरी आपने 7 लेयर्स बनाई या कुछ और जितनी लेयर्स आपने बनाई उसको कर दिया मर्ज, आप चाहते हैं वो मर्ज फाइल्स मेरी आगे कॉपी हो जाएं, तो फिर आप उनको मर्ज करके कॉपी मर्ज का ऑप्शन यूज़ करते हैं और किसी दूसरी जगह पे जाके उसको पेस्ट कर देते हैं। और उसके लिए शॉर्टकट की यूज़ होती है Shift+Ctrl+C। आगे है पेस्ट। इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+V, या आप राइट क्लिक करके उधर से ही पेस्ट कर सकते हैं। 2 तरीके होते हैं, या राइट क्लिक करें, वहाँ से जाके पेस्ट का ऑप्शन ढूंढें और पेस्ट कर दें, या तरीका ये होता है स्मार्टेस्ट वे Ctrl+V, आप शॉर्टकट की यूज़ करें और उसी वक्त उसको किसी भी जगह के ऊपर पेस्ट कर दें। जो पेस्ट का ऑप्शन कट वाली चीज़ को भी पेस्ट करेगा और कॉपी वाली चीज़ को भी पेस्ट करेगा, और कॉपी मर्ज्ड जो फाइल्स आपने मर्ज की हुई थी उनको भी पेस्ट करने के लिए यूज़ होता है। आगे आता है जी पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल एक टर्म होती है, इसमें बहुत सारी नंबरिंग अल्फ़ान्यूमेरिक चीज़ें होती हैं, जैसे बहुत सारी नंबर्स भी होते हैं, उसमें अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं, या कभी कभी हम डेसिमल्स में चीज़ें पेस्ट कर रहे होते हैं एक जगह से उठा के दूसरी जगह, या हम उन डेसिमल चीज़ों को ख़त्म करना चाह रहे होते हैं, तो उसके लिए पेस्ट स्पेशल यूज़ होता है। कोई न्यूमेरिक, अक्सर ये वैल्यूज़ के लिए यूज़ होता है कि उन न्यूमेरिक चीज़ों को तब्दील कर दें, जैसे 0,333 को 9233 कर देगा वो, तो ये पेस्ट स्पेशल उनके लिए यूज़ होता है, यानी कि करैक्टर्स या न्यूमेरिक या अल्फ़ान्यूमेरिक चीज़ों को पेस्ट करने के लिए पेस्ट स्पेशल यूज़ होता है। उसका फॉर्मेट वो बिल्कुल तब्दील कर देगा, और इधर अगर आपने कोई अल्फ़ान्यूमेरिक चीज़ ली है और आके इधर पेस्ट स्पेशल करके आप उसको न्यूमेरिक कर देते हैं, तो वो फिर सिर्फ न्यूमेरिक ही आपकी इधर आके पेस्ट कर देगा। आगे आता है जी क्लियर का ऑप्शन। कोई भी चीज़ आपने की हुई है या तो उसको बैक स्पेस के थ्रू ख़त्म कर दें, या फिर आके क्लियर का ऑप्शन यूज़ कर लें। बैक स्पेस इज़ बेस्ट ऑप्शन। आगे ये चेक स्पेलिंग की एक फ़ीचर दे रहा है। ये वैसे ओबियसली MS वर्ड में ये मिलते हैं, MS एक्सेल में मिलते हैं कि आप कोई चीज़ कर रहे हैं, कुछ आपने डॉक्यूमेंटेशन की है और उसकी स्पेलिंग वगैरह आप चेक करना चाह रहे हैं, ताकि आपकी जो वोकेबलरी है वो बहुत बेहतर रहे, ग्रामरली वो सही रहे, तो उसके लिए चेक स्पेलिंग का ऑप्शन यूज़ किया जाता है। वैसे ये फ़ोटोशॉप में बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो फ़ोटोशॉप में भी प्रेजेंटेशंस वगैरह बना रहे होते हैं, या फ़ोटोशॉप में बहुत सारा टेक्स्ट लिखते हैं अपनी पिक्चर्स के ऊपर, तो उसके लिए चेक स्पेलिंग का ऑप्शन यूज़ किया जाता है। इसकी ऐसी कोई ख़ास शॉर्टकट की फ़ोटोशॉप में प्रोवाइड नहीं की जाती। अगला ऑप्शन है फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट। याद रखें, ये टेक्स्ट को ही फाइंड करेगा और उसको रिप्लेस कर देगा। यानी आपने कहीं पे नाम लिखा शहजाद और उसको आप फाइंड करते हैं, बहुत सारी जगहों पे आपने शहजाद लिख लिया, आप चाहते हैं कि मैं बार बार जाके एक ही चीज़ को ना लिखता रहूं, एक ही चीज़ को रिप्लेस ना करता रहूं। शहजाद को आप आज़म के साथ रिप्लेस करना चाह रहे हैं, तो आप शहजाद के ऊपर क्लिक करेंगे, फाइंड करेंगे उसको, और उसी फाइंड के नीचे बॉक्स में जाके रिप्लेस वाले ऑप्शन में आज़म लिख देंगे। जैसे ही आप एंटर करेंगे, वो सारे जितने भी शहजाद, जितनी भी लाइंस में लिखा गया होगा, जितने भी पैराग्राफ्स में लिखा गया होगा, वो सारा का सारा रिप्लेस हो जाएगा आज़म से।
तो ये फाइंड एंड रिप्लेस इसलिए यूज़ होगा। आगे आता है ये फिल, ये किसी भी चीज़ को फिल करने के लिए यूज़ होता है। या दूसरा चीज़, अगर हम कभी चाह रहे होते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा फ़ोटोशॉप में अंदर कोई तस्वीर होती है, 2 तस्वीरें बनी होती है, 2 बंदे होते हैं, तो हम चाह रहे होते हैं कि उसमें से एक बंदे की तस्वीर निकल जाए, सिर्फ हमारी रह जाए, लेकिन बैकग्राउंड वही का वही रह जाए। उसको कहते हैं कंटेंट अवेयर। कंटेंट अवेयर फिल के थ्रू ही पेस्ट होता है। या आप चाह रहे होते हो कि उस बंदे की तस्वीर ख़त्म हो जाए और पीछे जो है कलर वाइट आ जाए, या कोई भी आपका स्पेसिफाइड कलर आप चाह रहे होते हैं, तो उसके थ्रू आप इसको फिल कर सकते हैं। होता यह है कि पहले आपको उसको सेलेक्ट करना पड़ता है पेन टूल के साथ, मैजिक टूल के साथ, लेज़र टूल के साथ, किसी भी टूल के साथ उसको सेलेक्ट करेंगे। इधर आके शिफ्ट प्लस F5 का ऑप्शन यूज़ करें, शॉर्टकट की यूज़ करें, या आके फिल का ऑप्शन यूज़ करें और फिर उसको फिल कर दें अपने स्पेसिफाइड कलर के साथ। या उसको वहाँ से उड़ाना चाह रहे हैं, कंटेंट अवेयर का ऑप्शन यूज़ करें, या फिर कुछ भी उसके ऊपर लगाना चाह रहे हैं तो वो भी ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। आगे आता है जी स्ट्रोक। स्ट्रोक बेसिकली एक लाइन होती है जो टेक्स्ट के ऊपर आ रही होती है, यानी इसको सिंपल वे में आउटलाइन भी कहा जा सकता है। कभी कभी हमें टेक्स्ट के ऊपर आउटलाइन लगाने की ज़रूरत हो जाती है, कभी कभी हमें पिक्चर्स के ऊपर भी आउटलाइन लगाने की ज़रूरत पड़ जाती है ताकि वो पिक्चर खूबसूरत लगे। वाइट लगी होती हैं, येलो लगी होती हैं, ब्लू लगी होती हैं, तो ये आउटलाइन इसी स्ट्रोक के ऑप्शन के थ्रू लगाई जाती हैं। एक ऑप्शन आपको ये मिलता है कि स्ट्रोक यहाँ से लगा लें, वरना आप लेयर्स में जाएं, जिस लेयर के ऊपर आप स्ट्रोक लगाना चाह रहे हैं उसके ऊपर राइट क्लिक करें, ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाएं, वहाँ से जाके उसको स्ट्रोक लगा लें। तो बेस्ट वे वहीं ब्लेंडिंग ऑप्शन में से जाके आप उसको साथ साथ देख भी सकते हैं, उसकी कलर भी सेट कर सकते हैं, उसकी विड्थ कितनी रखनी है वो भी आप रख सकते हैं, और वहीं से आप इजीली उसका इफ़ेक्ट उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। आगे आ रहा है जी कंटेंट अवेयर स्केल। मैंने अभी आपको बताया कि फिल्म में वो यूज़ होता है जो एक चीज़ को ख़त्म करने के लिए, एक पिक्चर्स में से किसी भी ऑब्जेक्ट को ख़त्म करने के लिए यूज़ होता है कंटेंट अवेयर स्केल, और इसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस A। आगे जी फ्री ट्रांसफॉर्म। फ्री ट्रांसफॉर्म की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस T। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत छोटा करना चाह रहे हैं, बहुत बड़ा करना चाह रहे हैं, एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखना चाह रहे हैं, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन, उसको रोटेट करना चाह रहे हैं, या उसकी कोई साइज़ को कम करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ होती है और बहुत ज़्यादा ही यूज़ होती है फ़ोटोशॉप में। अगर आपको किसी चीज़ को छोटा बड़ा करना है तो उसके लिए आपको ट्रांसफॉर्म का ही ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा, और आपको ये शॉर्टकट की हर हाल में याद करनी पड़ेगी कि कंट्रोल प्लस T जो होगी वो फ्री ट्रांसफॉर्म के तौर पे यूज़ होगी। उसके अलावा अगले ऑप्शन में, ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन में, आपको मुख्तलिफ और भी की बनी बनाई प्रीसेट्स जैसे मिलती हैं, ऐसे ही ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाती हैं। जैसे आपको उसको 90 डिग्री के ऊपर रोटेट करना चाह रहे हैं, या उसको 180 डिग्री के ऊपर रोटेट करना चाह रहे हैं, उसको वर्टिकली रोटेट करवाना चाह रहे हैं, हॉरिजेंटली रोटेट करवाना चाह रहे हैं, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको इस तरह की ट्रांसफॉर्म के उसके अंदर मिल जाती हैं। ऑटो अलाइन लेयर्स। लेयर्स को अलाइन करना है जी, साइज़ वाइज करना है अलाइन, या नंबरिंग वाइज अलाइन करना है, या सेंटर जस्टिफाई, ये दूसरी अलाइनमेंट्स जो होती हैं उस हिसाब से आप उसको अलाइन करना चाह रहे हैं, तो ये ऑटो अलाइन का ऑप्शन आपको मिलता है। ये खुद ब खुद ही उनको अलाइन कर देता है सारी की सारी लेयर्स को, जिन लेयर्स के ऊपर आप, जो यहाँ पे आपकी लेयर शो हो रही होंगी और जिनके ऊपर आप काम करना चाह रहे होंगे। उसके बाद है जी ऑटो ब्लेंड लेयर्स। ब्लेंड का ऑप्शन आप लगाना चाह रहे हैं और चाहते हैं कि सारी की सारी लेयर्स के ऊपर लग जाए, तो यहाँ पे ऑटो ब्लेंड लेयर्स का ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। आगे है जी डिफाइन ब्रश प्रीसेट्स। यहाँ पे ब्रश का आपको ऑप्शन दिया जाता है, ये वाला ब्रश का ऑप्शन है, यहाँ से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, इसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं, इसकी हार्डनेस रख सकते हैं, और इसमें क्या कौन से वाला ब्रश यूज़ करना चाह रहे हैं वो बना सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपका पहले से ही डिफ़ाइन हुआ हो और आप जाके उसी को यूज़ कर लें, तो ये वाला ऑप्शन आप आके चूज़ करेंगे एडिट में से डिफ़ाइन ब्रश प्रीसेट्स का, और यहाँ से अपने ब्रश को डिफ़ाइन करेंगे, उसकी हार्डनेस को डिफ़ाइन करेंगे, उसकी स्मूथनेस को डिफ़ाइन करेंगे, उसके साइज़ को डिफ़ाइन करेंगे, और फिर यहाँ पे उसको सेव कर देंगे। आगे आ जी डिफ़ाइन पैटर्न्स। आगे पैटर्न, ये कलर पैटर्न्स हो सकते हैं,
या मुख्तलिफ और कर्व्स के पैटर्न्स हो सकते हैं। अगर आप यहाँ पे अपने पहले से पैटर्न्स बना के रखना चाहते हैं कि यही पैटर्न मेरा डिफ़ाइन हुआ हो, और जैसे ही मैं कोई पिक्चर आके इसमें ओपन करता हूँ और उसके ऊपर चाहता हूँ कि मुझे बार बार कर्व्स के ऊपर काम ना करना पड़े, बार बार कलरिंग के ऊपर काम ना करना पड़े, मुझे उसको एडजस्टमेंट में टाइम ना लगाना पड़े, तो फिर आप पहले से ही उसको एक पैटर्न उसका डिफ़ाइन कर दें और उसको इसी को आगे फिर उसके ऊपर अप्लाई कर दें। अगला ऑप्शन है जी डिफ़ाइन कस्टम शेप। यहाँ पे आपको बहुत सारी शेप्स मिल जाती हैं। इस ऑप्शन में से रेक्टेंगल मिल जाता है, आपको इलिप्स टूल मिल जाता है, और सर्कल रेक्टेंगल मिल जाता है, और भी बहुत सारी स्टार्स मिल जाते हैं। लेकिन उसके अलावा आप चाहते हैं कि आप कोई कस्टम शेप आप अपनी डिफ़ाइन करवाना चाह रहे हैं जो आपको फ़ोटोशॉप पहले से प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो आप यहाँ से आएंगे, एडिट में जाके डिफ़ाइन कस्टम शेप को यूज़ करेंगे और इसके अंदर आके आप अपनी कस्टम शेप को बनाएंगे। जैसे आप चांद बनाना चाह रहे हैं, झंडा बनाना चाह रहे हैं, इस हिसाब से आप इसके ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होते हैं। आप अपने लोगों के लिए कुछ कस्टम से शेप बनाना चाह रहे हैं तो ये डिफ़ाइन कस्टम शेप वाला ऑप्शन यूज़ होगा। आगे जी अडोब PDF प्रीसेट्स। PDF के लिए मुख्तलिफ प्रीसेट्स आप बना के रखना चाह रहे हैं तो ये अडोब PDF का ऑप्शन ही यूज़ होगा। आगे प्रीसेट्स में से आपको एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स शो होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। प्रीसेट्स मैनेजर यहाँ पे दिख रहा है, माइग्रेट प्रीसेट्स दिख रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रीसेट्स दिख रहा है। अगर आप पहले से ही प्रीसेट्स को मैनेज करना चाह रहे हैं, बनी हुई हैं आपकी प्रीसेट्स पहले से ही, उसको मैनेज करना चाह रहे हैं तो यहाँ से प्रीसेट्स में जाके प्रीसेट्स मैनेजर को यूज़ करेंगे। उसके बाद है जी माइग्रेट प्रीसेट्स। एक प्रीसेट को उठा के किसी दूसरी जगह पे माइग्रेशन करवाना चाह रहे हैं उसके लिए। तीसरा ऑप्शन है जी एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रीसेट्स। कोई भी प्रीसेट्स आप डाउनलोड कर लेते हैं, आप चाहते हैं कि मुझे बार बार मुझे खुद ना बनाना पड़े, पहले से ही किसी अच्छे फ़ोटोग्राफ़र अच्छे फ़ोटोशॉपर की जो है ना प्रीसेट्स बनी हुई है, आप उसको डाउनलोड करते हैं और चाहते हैं मैं इसके अंदर एक्सपोर्ट करवा दूँ, इंपोर्ट करवा दूँ और फिर मैं उनको यूज़ करता रहूँगा। या आपने बहुत सारी अच्छी प्रीसेट्स बनाई हैं और उनको आप सेल करना चाह रहे हैं या उनको नेट के ऊपर देना चाह रहे हैं ताकि दूसरे लोग आएँ और उस प्रीसेट को उठा के अपने वर्क के लिए यूज़ करें, तो यहाँ पे वो आपको ऑप्शन मिल रहा है एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रीसेट्स का। रिमोट कनेक्शंस है जी, ये एक फ़ोटोशॉप को मुख्तलिफ PCs के ऊपर या मुख्तलिफ लैपटॉप्स के ऊपर चलाने के लिए यूज़ होता है रिमोट कनेक्शंस का ऑप्शन। वैसे ये बेसिक्स के लिए यूज़ नहीं होता, आप इसमें ना ही जाएं ताकि आपका फ़ोटोशॉप हैंग ना हो। याद रखें ये आपकी कंप्यूटर स्पेसिफिकेशंस के ऊपर ही हमेशा डिपेंड कर रहा होता है कि आपका फ़ोटोशॉप कितना अच्छा चल सकता है। आगे जी कलर सेटिंग्स। यहाँ पे आप अपने RGB यूज़ कर सकते हैं कलर्स, अपने CMYK वाले कलर्स के प्रीसेट्स यूज़ कर सकते हैं, ग्रे स्केल के यूज़ कर सकते हैं। अतः कि जो भी आप लगाना चाह रहे हैं वो सारे कलर सेटिंग्स आप यहाँ से आके पहले से करके रखेंगे, वरना आपको प्री डिफाइंड कलर सेटिंग्स मिल जाती हैं। इसकी शॉर्टकट की होती है Shift+Ctrl+K। आगे चलेंगे जी असाइन प्रोफाइल। किसी भी चीज़ को प्रोफाइल असाइन कर देते हैं ताकि उसकी एक कलर जो मॉडिफिकेशन है वो भी सेम रहे, उसकी शेप भी सेम रहे, उसके जो हैं ब्रश प्रीसेट्स भी सेम रहे। उसको एक प्रोफाइल आप असाइन कर दें किसी भी लेयर को, वो सारे के सारे उसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। आगे है जी कीबोर्ड शॉर्टकट्स। अगर आप चाहते हैं कोई कीबोर्ड शॉर्टकट्स आपको नहीं याद हो रही तो फ़ोटोशॉप आपको ये फ़ीचर अवेलेबल करता है कि आप यहाँ से आएँ और उनकी सारी शॉर्टकट्स कीज़ जो हैं वो पहले से पढ़ लें। और इसकी शॉर्टकट की का इनकी भी शॉर्टकट कीज़ को निकालने के लिए भी एक शॉर्टकट की यूज़ होती है जो होती है Shift+Alt+Ctrl+K या Alt+Shift+Ctrl+K या Ctrl+Shift+Alt+K। याद रखें K कैपिटल ही हो। आगे चलेंगे जी मेन्यूज़। कुछ मेन्यूज़ आप देखना चाह रहे हैं फ़ोटोशॉप के, आपको समझ नहीं आ रही, जैसे अभी फाइल पढ़ रहे हैं, इमेज वगैरह पढ़ रहे हैं, एडिट वगैरह पढ़ रहे हैं, ये मेन्यूज़ पहले से ही डिफ़ाइंड होते हैं। आपको अगर देखने की ज़रूरत पड़ रही है कि वो समझ लूँ मैं, तो फ़ोटोशॉप आपको ये फ़ीचर भी देता है कि समझने के लिए आपको पता चले कि ये मेन्यूज़ क्या क्या हैं और ये क्या क्या काम कर रहे हैं। तो इसके लिए आप एक Shift+Ctrl+Alt+M यूज़ करेंगे और आपको मेन्यूज़ शो करवा दिए जाएंगे। आगे बढ़ेंगे जी प्रेफरेंसेस में जी जनरल आता है,
इंटरफेस आता है, फाइल हैंडलिंग आती है, परफॉर्मेंस आती है, कर्सर आता है, ट्रांसपेरेंटी एंड गमेट आता है, यूनिट एंड रूलर्स आता है, गाइड्स एंड ग्रिड्स एंड स्लाइसेस आते हैं, प्लग इन आता है, टाइप आता है 3D वीडियो को बनाने के लिए या 3D ग्राफिक्स बनाने के लिए यूज़ होता है 3D, और कैमरा रॉ आता है, कोई कैमरा रॉ की आप पिक्चर बनाना चाह रहे हैं या फ़ोटोशॉप के रॉ में शिफ्ट होना चाह रहे हैं, उसके लिए ये यूज़ होंगे। तो इस प्रेफरेंसेस आपको बाद में बताई जाएंगी कि ये किस लिए यूज़ होंगी, इंटरफेस को कैसे तब्दील करना है, जनरल क्या चीज़ है, फाइल हैंडलिंग क्या चीज़ है, परफॉर्मेंस क्या चीज़ है, कर्सर, ये जब हम प्रो क्लासेस में जाएंगे तब आपको बताई जाएंगी। चलें जी, तब तक वेट कीजिएगा अगली क्लास का, हम उसमें पढ़ेंगे इमेज को, और इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।